हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। और क्लास स्टार्ट करने से पहले आपसे वही कहना है कि अगर आपने चैनल में नए हैं तो आप जो है तो चैनल से जुड़ जाइएगा। और जुड़ने के बाद आपको करना क्या है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है सबसे पहले। इसके बाद आपको अगर ये वीडियो देखते हैं और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक कर दें, है ना। और ज़्यादा सपोर्ट करना है तो आप शेयर भी कर सकते हैं। तो फिलहाल तो अभी चैनल पे आपको यूपी पुलिस और सीजीडी की क्लासें प्रोवाइड करवा रहे हैं। और इसका जो नाम है संघर्ष बैच नाम रखा है हमने। इसमें आपको 4 क्लासें मिलेंगी और प्रैक्टिस सेट भी रहेगा साथ में। तो अभी तक हमने साइंस में आपको 2 क्लासें दी हैं और बाकी पुरानी वीडियो आप जाकर उसमें देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप चैनल पर विजिट करिएगा, अच्छे से देखिएगा, हमने बहुत कुछ पढ़ा रखा है। ठीक, कई सारी क्लासें हैं, उसको आप पढ़िए देखिएगा। तो अब यहाँ पे हम शुरुआत कर रहे हैं ज्योग्राफी से। जो ओल्ड क्वेश्चन है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके पिछली बार जो एसएससी जीडी में पूछे गए थे और यूपी प्लस में जो पूछे गए तो उनका कॉम्बिनेशन हम लेके आए हैं। और आप क्लास में जुड़े रहिएगा, मज़ा आएगा और एकदम बिंदास होके पढ़िएगा, कोई टेंशन नहीं लेना है। वैकेंसी पे वैकेंसी आ रही, यूपी पुलिस की वैकेंसी भी है, आपके सिर पर है। ठीक है, हो सकता है बिना फार्म भरवाए ही पेपर के, देखो पेपर की डेट तो क्लियर हो गई है, हो सकता है बिना फार्म भरवाए आपको सीधे डायरेक्ट जो है तो पेपर करवाए। ठीक है, क्योंकि टाइम है नहीं, 50 दिन का टाइम, कब कब जो है तो ये फॉर्म ऑनलाइन होगा, कब क्या होगा। तो हो सकता है ये फर्जी भी हो सकता है और सही भी हो सकता है। सरकार है, अपने अगर मूड पे आ गई तो फिर कुछ भी करेगी। ठीक है, क्योंकि 2018 में ऐसे ही हुआ था। तो इस बार आप चिंता न करें, चुनावी साल है, कुछ भी संभव है। आप लगे रहिए कंटिन्यू। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और आज का पहला प्रश्न है आपका ये। तो कह रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है ना। पढ़ा हुआ क्वेश्चन है आप सबका और बता भी देंगे कि कौन सा 7वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगर पहला पूछ ले तो पहला रसिया का है, रूस का। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा एरिया आपके, सबसे ज़्यादा किसका, रूस का है, भारत का 7वां है। ठीक है, आगे चलते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो ये आपका दूसरा है अब यहाँ पे, लेकिन अभी फ़िलहाल ये पहले नंबर पे आ गया है। ठीक है, ये पहले, अभी डाटा चेंज नहीं हुआ है, लेकिन अब अगर आपका शायद 2024 में जो क्वेश्चन बनेगा तो ये फर्स्ट नंबर पे आएगा। क्यों? क्योंकि पहले पे चाइना था, चाइना पीछे हो गया, इंडिया आगे आ गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न है भारत के उत्तर में कौन कौन से देश हैं। तो याद रखना, जो आपका इंडिया है ना, इंडिया का मैप अभी हम मैप में ले चलते हैं। ये रहा मैप, उत्तर में पूछा है तो उत्तर में देखो क्या क्या है। उत्तर में देख लेते हैं, उत्तर आपका कैसे पता चले उत्तर कहाँ है। तो सबसे पहले हम मैप में देखते हैं, ये आपका उत्तर रहा। ठीक है, ये आपका दक्षिण होता है और ये आपका पूरब होता है और ये आपका पश्चिम होता है। ठीक, पश्चिम होता है। तो ये नॉर्थ इंग्लिश मीडियम ईडिया है ना, ईस्ट साउथ और वेस्ट। ठीक, हम दोनों को कवर करके चलते हैं। तो अब उत्तर की पूछ रहे, उत्तर यानी ऊपर। ठीक है, तो भारत का मैप हो या कभी भी आप कॉपी लेके, किताब लेके बैठते हैं तो हमेशा याद रखना कि आपके जो सिर जहाँ पे होगा, मतलब ऊपर साइड, ठीक है, जहाँ से लिखना शुरू करते हैं वहाँ पे आपका उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, हाँ, राइट हैंड पे आपका ईस्ट होता है और लेफ्ट हैंड पे वेस्ट होता है। ठीक है, तो अब पूछ रहे उत्तर में कौन सा। उत्तर में देखो चीन देश है, नेपाल है और आपका ये भूटान है। ये 3 देश आपको उत्तर में पड़ते हैं। पश्चिम में आपका पाकिस्तान पड़ता है और पूर्वी उत्तर में आप, सॉरी, उत्तरी पश्चिम में आपका ये अफगानिस्तान पड़ता है। पूर्व में पूछे बांग्लादेश पड़ता है और ये म्यांमार पड़ता है। ठीक है, तो ये देश, दक्षिण में आपका श्रीलंका पड़ता है। ये सीमाओं से जो टच करते हैं, ये आपके 7 देश टच करते हैं। बाकी आपका ये जली सीमा है, ये आपका बाहर है। ठीक है, ये 7 देश। ठीक, यहाँ पे ये मैप से इतना याद रख सकते हैं तो रखेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है आपका, ये है कि भारत के पूरब में कौन सा देश है। तो सारे क्वेश्चन क्लियर करवा दी। भारत के पूरब में कौन सा देश रहेगा, वो बांग्लादेश रहेगा। ठीक है, भारत पश्चिम में कौन सा रहेगा, तो पाकिस्तान, अपना अल्लाह पाकिस्तान रहेगा। तो ये आपके देश हो गए। अब चलते हैं आगे सवाल पर। आगे क्या है सवाल, ये है भारत के दक्षिण में, भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है। अब सागर पूछ रहा है तो ये भारत की स्थिति रही और भारत प्रायद्वीप है। कैसा है, प्रायद्वीप कंट्री है।
प्रायद्वीप क्या होता है, सॉरी यहाँ पे द्वीप इस तरीके से लिखें, प्रायद्वीप का मतलब होता है 3 और जल से घिरा, 1 और 2 और ये तीसरा, ठीक, 3 और जल से घिरे भाग को प्रायद्वीप कहते हैं। ऊपर का हिस्सा आपका स्थलीय है। और द्वीप किसको कहते हैं, जो आपका जैसे यहाँ पे अंडमान हो गया, ये पूरा पानी में घिरा है, ठीक है, यहाँ लक्ष्य हो जाएगा, ये पूरा पानी में घिरा है, इसको द्वीप कहते हैं। पूरा भाग जो होता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया का पूरा पानी डूबा हुआ तो द्वीप है। तो भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा, तो दक्षिण पश्चिम आपका कहाँ से, अब दिशाओं का थोड़ा सा फिर आप देख लीजिएगा, ठीक। तो दिशाएं जब देखेंगे तो दिशाओं में क्या आपको याद रखना है कि दिशाओं में देखो, अभी हमने बताया था ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है ना, और ये आपका NE रहता है, नॉर्थ ईस्ट, ठीक। और इस तरीके से यहाँ पे NW नॉर्थ वेस्ट, यहाँ पे SW, यहाँ पे EW, ठीक है, ES। आपने ट्रेन में देखा होगा उमरे क्या लिखा होता है, उमरे, है ना, दपूरे, इस तरीके से दपूरे, है ना, इस तरीके से रेलवे के डिब्बे में लिखा हुआ देखते हैं, चाहे वो मालगाड़ी का हो कहीं या फिर इंजन का हो, उमरे दपूरे मरे, ठीक है इस तरीके से मिलता है। तो इसका मतलब होता है उत्तर मध्य रेलवे, इसका होता है दक्षिण पूर्व रेलवे। तो ये दपूरे उमरे हम पहले ऐसे ही पढ़ते थे, लेकिन बाद में पता चला कि ये क्या होता है, शॉर्टकट है। चलो, तो खैर आगे चलते हैं। तो आपका जो दिशाएं हैं, दिशाओं में ये आपका ईस्ट, साउदर्न ईस्ट, और सॉरी यहाँ पे गलती हमने क्या कर दी है, पूरा कट गया, कोई बात नहीं। तो ये जो बीच की दिशाएं होती हैं, इसमें ये आपका साउथ वेस्ट हो जाता है और ये साउथ ईस्ट हो जाता है, ठीक है। बाकी यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट रहता है और ये आपका साउथ सॉरी नॉर्थ वेस्ट रहता है। तो पूछा क्या है, पूछा है तुमसे कि भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा, दक्षिण पश्चिम पूछा है तो दक्षिण पश्चिमी है। तो यहाँ पे आपका कौन सा सागर था, यहाँ पे आपका अरब सागर था। तो ये आंसर क्या हो, अरब सागर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला प्रश्न है कि भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है, तो इधर की बात कर रहा है, ठीक। तो ये यहाँ बंगाल खाड़ी है। नेक्स्ट, भारत के दक्षिण में कौन सा सागर है, यहाँ की बात कर रहा है, तो यहाँ पे हिंद महासागर है। पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भारत को किस देश से अलग करती हैं, तो पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भारत को म्यांमार देश से अलग करेंगी, ठीक है। कहाँ से, म्यांमार से। अगला प्रश्न है कि भारत की मन्नार की खाड़ी, सॉरी मन्नार की खाड़ी और पाक जलमरू मध्य भारत को किस देश से अलग करते हैं, तो इस श्रीलंका से अलग करते हैं। चलते हैं मैप में एक बार फिर से, तो मैप में देख लो, ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी आपको। क्या क्या था कि देखो, बंगाल खाड़ी कहाँ पे है आपका, ये पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण सब निकालो तो ये आपका साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट में ये बंगाल खाड़ी है, साउथ वेस्ट में आपका ये अरब सागर है, और साउथ में आपका क्या है, ये हिंद महासागर, ये हिंद महासागर लिखा है। और ऊपर तो स्थलीय भाग है ये पूरा, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। होगा भी आगे चल के क्वेश्चन और इससे बनते हैं। चलते हैं आगे। अब देखो कह रहा है कि भारत, संपूर्ण भारत के अक्षांश विस्तार करना है। अब दो चीज़ देखो यहाँ पे, एक होता है अक्षांश, एक होता है देशांतर, ठीक। एक होता है लैटीट्यूड, लैटी, और एक होता है लॉन्गी, ठीक। तो याद रखना ये आपका पृथ्वी है, ठीक। और इस पे जो तो कुछ रेखाएं, कटी पटी रेखाएं रहती हैं, जैसे ये आपका 0 डिग्री भूमध्य रेखा है ना, और ये 90 डिग्री है, ऐसा 90 डिग्री। अब इसमें जो तो थोड़ा सा याद रखना कि जो लैटीट्यूड होता है वो लेटी हुई होती है, कैसी, इस तरीके से लेटी हैं, ये लेटी हैं, लेटी हैं, ठीक। इसको कहते हैं अक्षांश रेखा, क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा, इस तरीके से बनी रहती हैं, क्लियर। और जो लंबी लंबी होंगी तो लॉन्गिट्यूड होंगी, क्या होगी, लॉन्गी होंगी, ठीक। तो इस साइड से ऐसे 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 करके जो होती है लॉन्गी हो जाती है, इसको कहते हैं, ये होती हैं अक्षांश, अक्षांश, ठीक है। और ये होती हैं देशांतर, देशांतर। अब इनका मतलब क्या रहता है, इससे फ़ायदा क्या होता है अपने लाइफ में, तो जो देशांतर रेखाएं होती हैं तो ये इनके बीच में जो गैपिंग दिख रही है ये, ठीक, जो गैपिंग है ये आप जो देख पा रहे हैं, इतना इतना जो गैप है,
इससे हर एक देश का जो तो समय पता चल जाता है। ठीक, तो देशांतर से समय का हमें ज्ञान हो जाता है, और अक्षांश से हमारा जो पृथ्वी का जो मौसम है, ठीक, जैसे ये उत्तरी गोलार्ध है, सॉरी ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है। ठीक, दक्षिणी ध्रुव। अब उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में परमानेंट बर्फ जमी रहती है ना। बाकी बीच जो भूमध्य रेखा है, ये आपका यहाँ पे सूर्य की किरणें जो तो डायरेक्ट पड़ती हैं, जिसकी वजह से जो साउथ अफ्रीका है ना, यहाँ के लोग एकदम काले भुंजे होते हैं। ठीक है, यहाँ तक के बाल भी जल जाते हैं उनके, एकदम गुंडे गुंडे होते हैं। और तो यहाँ पे सूरज की किरणें ज़्यादा पड़ती थी, यहाँ गर्मी होती है। ठीक है, इसके अलावा इसके साथ साथ जो तो क्या रहता है कि यहाँ इसको जीरो मानते हैं, फिर इसके बाद 23.5 डिग्री, फिर साढ़े 66 डिग्री, फिर इसके बाद फिर 90 डिग्री पे जाके होता है। ठीक है, इसी तरीके से दोनों यहाँ पे भी काटो, 23.5 डिग्री साउथ में और फिर 66.5 डिग्री। तो यहाँ पे होता कर्क रेखा या मकर रेखा। ठीक है, ये उसी को उष्णकटिबंधीय, कटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय। ठीक है, तो ये आपके इसी जो जोन होते हैं ना, मौसम में जो जोन बढ़ते हैं, इसी से बढ़ते हैं, किससे, अक्षांश से, जबकि देशांतर से समय बढ़ता है। तो शायद आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। थोड़ा टाइम लगता है चीज़ों को बताने में, लेकिन अच्छे से अगर एक बार आपको समझ में आ गया ना, तो फिर आपको बार बार कोई चीज़ का दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो एक बार अच्छे से समझ लो, बस हो गया, है ना। अगर वीडियो में एक बार समझना है तो उसको बार बार रिपीट कर करके देख लो, आराम से समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि कर्क रेखा वाला हो गया ना, 8 डिग्री 4 मिनट, हाँ 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में आपका भारत की स्थिति आपकी यहाँ पे है। ठीक, उत्तरी अक्षांश में, उत्तरी गोलार्ध में है, तो उत्तरी ही रहेगा। फिर कह रहा भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है। तो भारत के जो बीच है, बीच से कौन सी रेखा गुजर जाती है, उससे आपकी जो तो कर्क रेखा निकलती है। कौन सी कर्क रेखा, आपका ये भारत है, यहाँ गुजरात से होते हुए ऊपर का जो हिस्सा है, इससे होते हुए कौन सी कर्क रेखा निकल जाती है, 8 राज्यों को जो है तो काटती है। आगे मिलेगा आपको क्वेश्चन। भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है। तो उत्तर से दक्षिण इस तरीके से अगर पूछे तो ये आपका सबसे ज़्यादा है 3214 किलोमीटर। ठीक है, और अगर इसकी जगह पूछे पूरब से पश्चिम ये वाला पूछे, तो ये वाला है 2933, कितना, 2933 किलोमीटर, याद रखना 2933। अगला पूछ रहा है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है। तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह आपका ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अगर पूछ रहा है लक्षद्वीप कहाँ स्थित है, तो अरब सागर में, इस साइड यहाँ पे स्थित है। अब चलते हैं मैप में, सारी चीज़ें देख लेते हैं मैप से। देखो क्या क्या पूछा था कि भारत के पूरब से पश्चिम जो आपकी लेंथ है उसको देखो यहाँ पे। तो लेंथ देख लेते हैं, लेंथ में क्या क्या है। तो उत्तर से, सॉरी यहाँ पे कलर अच्छा वाला कर लेते हैं, हाँ ये ठीक है। ये आपका कौन सा, पूरब से पश्चिम। ठीक, और यह उत्तर से दक्षिण। तो ये ज़्यादा लंबा है, ये कम लंबा है। ठीक है, तो ज़्यादा लंबा है, ये 2933 किलोमीटर है। ठीक, ये 3214 किलोमीटर है, 3214 किलोमीटर है, याद रखना। श्रीनगर से आपका जम्मू, सॉरी यहाँ से आपका इंदिरा पॉइंट से इंदिरा कॉल से, ठीक है, इंदिरा पॉइंट तक, यानी कि आपके यहाँ तक। ठीक, तो पूरा 3214। यहाँ पे आपका कीवीथू है। आप लोग कमेंट करके बताएं आपका कीवीथू इधर पे है, और यहाँ पे कौन सा पॉइंट है, एक लास्ट पॉइंट, सॉरी यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, मुझे याद नहीं आ रहा है। अरुणाचल प्रदेश का लास्ट पॉइंट और गुजरात का, इसमें कीवीथू कौन है, और एक और होता है, नाम याद नहीं आ रहा है हमको, आप लोग कमेंट में कर देंगे। ठीक है, हम अभी फिसल गया माइंड से। तो ये हो गया। इसके बाद पूछ रहा है कि आपका अंडमान कहाँ पे, अंडमान ये आपका बंगाल खाड़ी पे है। ठीक है, लक्षद्वीप कहाँ आपका, ये लक्षद्वीप आपका अरब सागर पे। ये सारे क्वेश्चन थे आपके। चलते हैं आगे नेक्स्ट। भारत का दक्षिणी छोर क्या कहलाता है, इंदिरा पॉइंट कहलाता है। क्या कहलाता है, दक्षिणी छोर आपका क्या कहलाएगा, ये वाला इंदिरा पॉइंट, और ये वाला ऊपर वाला इंदिरा कॉल कहलाता है। ठीक है, और गौर माता, हाँ गौर माता यहाँ पे, सॉरी गौर माता आपका यहाँ पे वेस्ट में है, और कीवीथू आपका अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ है कीवीथू आपका, अरुणाचल प्रदेश में, याद आ गया हमको।
तो खैर आगे अगला क्वेश्चन है कि इंदिरा पॉइंट को और किस नाम से जानते हैं? इंदिरा पॉइंट को इंदिरा कॉल के नाम से, सॉरी पिगमेलियन पॉइंट से जानते हैं। किसके? पिगमेलियन पॉइंट से ही जानते हैं। अगला है भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? तो 2.42, ठीक है, 2.42%, याद रखना 2.42%। विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में निवास करती? 17% भारत में निवास करती है, याद रखेंगे। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर आपका एरिया है भारत का, ठीक। और स्थान कौन सा? 7वां स्थान है। भारत की स्थल सीमा कितने देशों से लगती है? तो 7 देशों से लगती है। अभी 7 देशों हम कौन कौन से देखें, मैप में देखेंगे चल के। तो नंबर 1 आपका ये है पाकिस्तान, ठीक। दूसरा अफगानिस्तान, तीसरा चीन, चौथा नेपाल, पांचवा भूटान, छठा बांग्लादेश, सातवां म्यांमार, ठीक। 55 MBA याद कर लो, 55 MBA, ठीक। तो 55 से आपका बा से बांग्लादेश, चा से चीन, पाकिस्तान, आ से नेपाल, ठीक, एम से म्यांमार, बी से भूटान, ए से अफगानिस्तान। सारे क्वेश्चन आपके घर में, ठीक है। तो इस तरीके से याद रख के चलेंगे। आगे चलते हैं कि यहाँ पे कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं है? हाँ, नहीं छूटा है। चलते हैं आगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि भारत की जल सीमा किन के देशों से मिलती है? तो भारत की जल सीमा है ये आपकी मालदीव से मिलती है, श्रीलंका से मिलती है, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। इतने देशों से जल सीमा। जल सीमा माने यहाँ से लेके आपका ये वाला हिस्सा जहाँ जहाँ टच करता है ये वाला, ठीक है, यहाँ तो म्यांमार तक पूरा। मालदीव भी तो आपका आगे है यहाँ पे, ठीक है। अगला, कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। मित्र पर गमछा झार ये ट्रक रहती है, मित्र पर गमछा झार, ठीक है। तो ये आपका लाइन से नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमने राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इसको काउंट लाइन से कभी कभी अरेंज करके पूछ लेता है, ठीक है। तो अरेंज करके ही हमने यहाँ पे बताया, आपको याद रखेंगे। चलते हैं आगे प्रश्न पर। भारत की मुख्य भूमि दक्षिण सीमा कितनी है? अच्छा आंसर तो 8 डिग्री 4 मिनट है, ठीक है। दूसरा, भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया? तो भारत का मानक समय है इलाहाबाद के नैनी से लिया गया, ठीक है। इलाहाबाद के जो ओवरब्रिज है इस तरीके से बना है, ठीक है, इस तरीके से बना है, मतलब यहाँ पे कोई जो तो पोल और पोल नहीं, बस तारों पे सदा है पूरा, ठीक है, इस तरीके से। तो इलाहाबाद के नैनी से ही आपका लिया गया है। पूछता है भारत का जो समय है मानक समय से कितना आगे है या पीछे? तो प्लस में आगे है, 5.5 घंटा, ठीक है, 5 घंटा 30 मिनट ये आपका आगे है, ठीक है। पूछेगा भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिण छोर की दूरी कितनी है? तो ये 876 किलोमीटर। भूमध्य रेखा का मतलब क्या हुआ कि ये आपका जो तो पृथ्वी है ये, ठीक, और ये भूमध्य रेखा है आपका जो तो इस तरीके से भूमध्य रेखा, इसको 0 डिग्री कहा जाता है। अब भारत का जो वो है आपका उत्तरी ध्रुव में है, फिर उत्तरी अक्षांश में है। कहाँ पे है भारत? आपका उत्तरी अक्षांश में, यहाँ आपकी स्थिति है। तो ये जो दूरी है भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर है, ये पूछ रहा था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न देखो कि भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो यहाँ पे कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है, ठीक है। तो जो यहाँ कर्क रेखा जो आपकी जाती है यहाँ से होते हुए जाती है आपका गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, सॉरी यहाँ से फिर से करेंगे, गुजरात, सॉरी राजस्थान, गुजरात, और इसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इस तरीके से होकर के जाती है, टोटल 8 राज्यों को ये कवर करती है, ठीक है। चलते हैं आगे। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी? स्थल की पूछ रहा है, किसकी? स्थल की पूछ रहा है। और स्थल माने क्या हो गया? ये वाली सीमा, यहाँ से लेके ये वाली, ये वाली, ये वाली टोटल। इसकी सीमा कितनी होती है? इसकी है आपकी 15,200 किलोमीटर, ठीक। और इसके बाद जो तो भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई, तट रेखा की लंबाई माने आपसे पूछ रहा है कि ये किनारे किनारे की लंबाई कितनी है, ये, ठीक। तो ये आपकी है 6100 किलोमीटर, कितनी? 6100। अब अगर पूछे पूरी टोटल कोस्टल एरिया कितना है विद अंडमान और लक्षद्वीप सबको मिला के, तो यह 7,516 किलोमीटर।
नेक्स्ट है संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत व पहाड़ियों का विस्तार है, तो 28.8% है। नेक्स्ट है संपूर्ण भारत के कितने क्षेत्रफल पर मैदानी विस्तार है, तो 44% भाग पर मैदानी विस्तार है। नेक्स्ट भारत में समुद्र तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी, 9 है। और किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी, तो गुजरात की है। कर्क रेखा भारत कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से। तो ये संख्या कई बार आप कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो कर्क रेखा 8 राज्यों से है और तट रेखा 9 राज्यों से। देखो कौन कौन से हम यहाँ पे काउंट करते हैं। देखो तट राज्य कौन कौन से हैं आपके, एक नंबर गुजरात है, दूसरे नंबर महाराष्ट्र है, तीसरे नंबर पर गोवा है, चौथे पर कर्नाटक है, पाँचवें पे केरल है, छठे पे तमिलनाडु, सात पे आंध्र प्रदेश, आठ पे उड़ीसा और 9 पे पश्चिम बंगाल। ठीक है। और यहाँ पे जो ये वाली है गमछा जार वाली, ठीक है, तो ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, ठीक। और यहाँ पे 6 नंबर है, 7 नंबर और ये 8 नंबर, ये 8 हैं और ये, ठीक। याद रखेंगे, भूल देंगे तो नहीं, भूलना भी नहीं, तो नहीं तो 1 नंबर आपका ऐसे ही कट जाएगा। अगला है कि क्वेश्चन, भूमध्य रेखा के निकट कौन सा स्थान है, तो भूमध्य रेखा के निकट आपका इंदिरा पॉइंट है। कौन सा, इंदिरा पॉइंट, वही आपका नीचे वाला है, ठीक है। ये आपका यहाँ पे है, यहाँ पे भूलना नहीं, आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास है आपका इंदिरा पॉइंट, ठीक, लास्ट में। नेक्स्ट है कि इंदिरा पॉइंट कहाँ पे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, को पूछ भी लिया है। अगला, किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे छोटी है, तो गोवा की सबसे छोटी, भाई गोवा है कितना जरा सा, वो गुजरात की सबसे लंबी यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है भारत की स्थल सीमा किस देश से सबसे ज़्यादा लगती है, तो बांग्लादेश से। यहाँ से इस तरीके से जो बांग्लादेश है आपका, तीनों ओर से त्रिपुरा राज्य घिरा हुआ है, तो बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा कितनी, 4096। आप लोग कमेंट करके बताएं। पाकिस्तान अफगानिस्तान से 106 किलोमीटर है, पाकिस्तान से कितनी है, चीन से कितनी है, ठीक है, और आपकी भूटान नेपाल से कितनी है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। भारत का कौन सा भू आकृति भाग प्राचीन है, तो प्रायद्वीपीय पठार आपका प्राचीन है। नेक्स्ट है भारत के पूर्वी समुद्र तट को किस नाम से जाना जाता है, तो कोरोमंडल तट से नाम से जाना जाता है। अब देखो यहाँ पे क्या पूछा है कि, पूछा ये है कि पूर्वी जो तट है किस नाम से जाना जाता है, ये पूर्वी तट है, ये कोस्टल एरिया जो आपका है ये पूर्वी है, तो इसको कहते हैं कोरोमंडल, क्या कहते हैं, कोरोमंडल तट, ठीक। और पश्चिमी को, पश्चिमी में अगर कहेगा, या तो यहाँ पे ये गोवा वाला कोंकण तट होता है, क्या होता है, कोंकण तट। आपके जो मुंबई वगैरह है कोंकण तट से है, ठीक है, गोवा से दमन तक का। और ये आपका जो गुजरात वाला है ये आपका अलग है, इसको अभी काउंट माइंड में याद नहीं आ रहा है, ठीक है। आगे है कुछ चीज़ें प्रेजेंस ऑफ माइंड में नहीं याद रहती, ऑप्शन मिलता तो होती हैं, ठीक है, तो होता है कई बार ऐसा। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किसके द्वारा हुई है, तो ये आपके प्रवाल के द्वारा हुई, किसके, प्रवाल के द्वारा हुई है। सबसे बड़ा जो कोरल द्वीप कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में है ना, प्रवाल भित्ति। न्यू द्वीप कहाँ पर स्थित है, तो ये अंडमान निकोबार में स्थित है। कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है, तो रामेश्वरम द्वीप आपका स्थित है। लक्षद्वीप समूह के कुल कितने, लक्षद्वीप समूह के कुल द्वीपों की संख्या कितनी, टोटल 36 है। लक्षद्वीप समूह में कुल कितने द्वीपों पर मानव का निवास है, तो 10 द्वीपों पर। भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है, तो ये सियाचिन को जाना जाता है। किसको, सियाचिन को कहते हैं सफ़ेद पानी। अगला है जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो अधिकतर चीन में है, तो उसको अक्साई चीन कहते हैं, क्या कहते हैं, अक्साई चीन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है, ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखिए क्वेश्चन है कि भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है, तो शीत मरुस्थल यानी ठंडे स्थान कौन सा है, तो लद्दाख में। अब थोड़ा सा अभी बताते हैं, आगे मैप में चलेंगे। भारत की देशांतर स्थिति क्या है, तो देशांतर यानी कि हमने अभी बताया था लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, है ना। तो वीडियो को प्रीवियस करके जब, तो आप अच्छे से इसको फिर समझिएगा, फिर इसको इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा, है ना। इसका आंसर तो ये है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। लेकिन देशांतर और अक्षांश क्या है, आप लोग एक बार पीछे वीडियो करिए रिवाइंड, ठीक है, इसके बाद फिर आगे आइएगा, तब आप इसका जो तो देशांतर अक्षांश में एक बार फिर से अंतर करिएगा, तो आपका क्लियर हो जाएगा।
नेक्स्ट है भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत में, यहाँ पे ये आंसर गलत है कि भारत प्रेजेंट टाइम पे 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इसको यूटी कहा जाता है, और 28 राज्य हैं आपके, ठीक है, 28 राज्य हैं। आगे अब किस देश के साथ निमूर द्वीप के भारत विवाद का कारण है, तो ये बांग्लादेश के साथ है, ठीक है। भारत किस गोलार्ध में है, भारत आपका उत्तरी गोलार्ध में है, ठीक है। कहाँ पे है, उत्तरी गोलार्ध में आपका स्थित है भारत। केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली भारत के किन राज्यों के बीच में स्थित है, तो गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में स्थित है। किस राज्य के पहले नेफा के नाम से जानते, तो अरुणाचल प्रदेश राज्य को नेफा के नाम से जानते थे। अब देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें हम यहाँ पे मैप में साझा करेंगे। देखो पहले नंबर पे आपका ये है कि लद्दाख कहाँ पे, तो यहाँ पे ये लद्दाख है, ठीक। आपका जो दादरा नगर हवेली कहाँ पे, महाराष्ट्र और यहाँ पे गुजरात के बीच में ये, ठीक है, ये आपका है। इसके अलावा आपका जो अंडमान ये है आपका। तो ये आपके क्वेश्चन थे। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न है केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है, तो ये अंडमान द्वीप पर स्थित है। कौन सा राज्य पूर्वी राज्य को 7 बहनों से भाग नहीं है, तो पूर्वी जो एरिया है आपका यहाँ पे, ठीक है, ईस्टर्न एरिया, इसको 7 राज्यों को 7 सिस्टर के नाम से भी जाना जाता है। तो उसमें से कौन कौन नहीं आते हैं, सिक्किम और पश्चिम बंगाल नहीं आता। अब देखो मैप पे चलते हैं लेके, तो मैप पे क्या है कि आपको इस तरीके से यहाँ पे सब बता देते हैं। मैप में ध्यान देंगे, अरुणाचल प्रदेश 1 नंबर, ठीक है, नागालैंड 2 नंबर, यहाँ पे मणिपुर 3 नंबर, मिजोरम 4 नंबर, ठीक, त्रिपुरा 5 नंबर, मेघालय 6 नंबर और असम 7 नंबर। यहाँ पे आता क्या नहीं, हम लोग गलती कहाँ करते, सिक्किम नहीं आता है, और आपके वेस्ट बंगाल यहाँ तक रहे, ये हरा हरा ये, ठीक है, वेस्ट बंगाल, ये 2 नहीं आते हैं। सिक्किम आप लोग अगर ऑप्शन देते सिक्किम आप लगा देते 7 सिस्टर में, जबकि वो नहीं है, ठीक है, सिक्किम बिल्कुल अलग हो जाता है भाई, ठीक। सिक्किम की जो सीमा है भूटान और नेपाल दोनों देशों से और चाइना 3 देशों से लगती है, याद रखना, है ना। और अगर पूछे कि जो बांग्लादेश से कौन सा राज्य है जो 3 ओर से घिरा हुआ है, तो त्रिपुरा राज्य बांग्लादेश से घिरा हुआ है, याद रखना, ठीक है, 3 ओर से। तो ये था आपका। चलते हैं आगे, और क्या प्रश्न था, ये हो गया। अरुणाचल प्रदेश को नेफा के नाम से जाना जाता है, ये आपका अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पे ये, ठीक है। अगला सवाल, केंद्र शासित, ये हो चुका है, नहीं हुआ है, केंद्र शासित, ये हाँ ये तो चल रहा था। तो अब यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत 2 भागों में बांटता है, तो 23.5 डिग्री ये 2 भागों में बांटता है। 23.5 डिग्री माने कर्क रेखा, ठीक है, कर्क रेखा। और कर्क रेखा क्या करती है, भारत को 2 भागों में बांटती है, ऊपर नीचे, उत्तर और दक्षिण, ठीक है। इसीलिए आप देखते हो ऊपर गर्मी और नीचे गर्मी, मौसम बहुत अंतर है साउथर्न और नॉर्दर्न में, ठीक है। उत्तर भारत में उप हिमालय के क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान क्या कहते हैं, भावर कहा जाता है। कोरी निवेश का कहाँ पे, कच्छ के रण में, और कच्छ के रण में जो आपका क्या है, जंगली गधे पाए जाते हैं। भारत का कौन सा राज्य 3 और बांग्लादेश से घिरा है, तो त्रिपुरा राज्य घिरा है। तो साथियों चलते हैं आगे, और आगे आपका ख़त्म हो गया है पूरा वीडियो। और अगर आप यहाँ तक आ गए हैं देखते देखते, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अगर वीडियो पूरा देखा है और अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें। और अगर और भी और सारे आपके जो हमारे चैनल वीडियो पड़े हैं उनको भी आप लोग देखिएगा, ठीक है। और नए नए टॉपिक हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और प्रैक्टिस सेट आपका रीजनिंग का भी हम देंगे आगे। और इसके साथ साथ आपका जो तो जीएस चल ही रहा है, हिंदी भी आपको भी मिलेगा, ठीक, मैथ मिलेगा। सारे सवाल यहाँ पे हम लोग सारे जो सिलेबस है का विषय हैं सब कंप्लीट करते रहेंगे। और आने वाले सभी एग्ज़ामों में जैसे एसएससी जीडी हो गया आपका, यूपी पुलिस हो गया, मेन टारगेट हमारा इन्हीं 2 का है। और इन्हीं 2 का भी दिसंबर चल रहा है, दिसंबर से जनवरी और फरवरी, ठीक है, जनवरी और फरवरी। अभी आपके पास 2 महीने, 20 दिसंबर से 20 फरवरी तक का हम टारगेट लेके चल रहे हैं, पूरा 60 दिन का, ठीक। 60 दिन में आपके 2 दिन हो चुके हैं, आज 22 तारीख है। आप लोग अच्छे से जुड़े रहिएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, थोड़ा हमें भी उससे मोटिवेशन मिलता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का देखने के लिए। अब हमें दे दी इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत।